सबको मेरा नमस्ते। देखिए, मुझे आपसे एक ही आशा है और वो ये है कि मैंने जो एक दिन में करके दिखाया था वो हम सब हर रोज करें, और ये काम अच्छी तरह हो। इसीलिए मैं हर विभाग में 2 मंत्रियों को नियुक्त कर रहा हूं, एक अनुभवी बुजुर्ग इंसान और दूसरा उत्साही युवक। हमारे देश में हर चीज के लिए नियम होते हैं, पर उन पर अमल नहीं किया जाता। मटके में छेद हो तो पानी टपकता ही रहेगा, गलतियां होती ही रहेंगी। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम जो भी करें फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें यह जानना होगा कि राज्य के कौन से कोने में कौन सी गलती हो रही है। हमें उस गलती को सुधारना होगा, गलती करने वाले को सजा देनी होगी। इसीलिए मैं एक नई योजना का आयोजन कर रहा हूं। ये एक कंप्लेंट बॉक्स है। लेकिन हर विभाग में शिकायत करने की सहूलियत ऑलरेडी है। तो फिर गलतियां हो ही क्यों रही हैं? क्योंकि ये सहूलियत आम आदमी की पहुंच से दूर है, और इसमें डाली हुई हर शिकायत जिसके खिलाफ शिकायत की गई उसी तक पहुंच जाती है और कोई एक्शन नहीं ली जाती। इसका मतलब वो कंप्लेंट बॉक्स बस दिखावे के लिए रखा जाता है। लेकिन आज के बाद ये कंप्लेंट बॉक्स हमें हर तरफ नजर आएगा। हमारे राष्ट्र के हर चौराहे पर नल में पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, रोड की हालत खराब है, कोई काम करने के लिए रिश्वत मांग रहा है, IPS, IAS, मंत्री। इतना ही नहीं, अगर मैंने भी गलती की है तो जनता बिना डरे अपनी शिकायत डाल सकती है। अगले 24 घंटों में उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जो भी गलती है उसे सुधारा जाएगा। इसीलिए मैं एक इंडिपेंडेंट विभाग शुरू कर रहा हूं, और वो है शिकायत का विभाग। ये सीधा मेरी निगरानी में होगा। जब ये शिकायतें धीरे धीरे कम होकर ये डिब्बा खाली होगा, उस दिन सरकार अच्छा काम कर रही है ये हम मान लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। आपने एक बार कुर्सी को लात मार दी, एक ही इलेक्शन में हम सबकी राजनीति जिंदगी को खत्म कर दिया। वो कुर्सी पर रहेगा, हम लोगों की राजनीति नहीं चल पाएगी। जब तक वो पावर में है मुझे लगता है कि हमें गांव जाकर रहना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को बताकर हमारे ब्लैक मनी को कुरेदना शुरू कर दिया है। पिछले जन्म में वो जरूर किसी जानवर की औलाद रहा होगा। पुरानी सारी फाइल्स निकाल के पूरे 800 केस दर्ज किए हैं उसने। हमें जेल में डालने तक वो चुप नहीं बैठने वाला है। हमें सावधान रहना होगा। उसे खत्म करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चलपति। क्या है नेताजी? तुमने बॉम्बे की किसी पार्टी के बारे में बताया था। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी हैं। एसिड डालने वाले, गला काटने वाले, AK-47 वाली पार्टी, जहर देने वाले, इंजेक्शन देने वाले, बॉम्ब लगाने वाले को लेकर आओ। हाँ। उसे खत्म करने का ये एक बढ़िया तरीका है। दूसरों पर इल्जाम डालने में भी आसानी होगी। ए चंद्रू, पुरुषोत्तम ने ये प्रेजेंटेशन तुम्हें देने को कहा है। अरे ये क्या, गांव की लड़की के लिए सेलफोन? CM जी लाइन पे हैं। ओके, बटन दबाओ और बात करो। हेलो। हेलो। मैं चलता हूँ, तुम बात करो। हाँ। हेलो। कैसी हो तुम चंद्रमुखी? तुम मुझे अभी भी याद करते हो? ऐसा मत कहो चंद्रमुखी। जब से मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, न जाने कितने गुलदस्ते आए, पर तुमने जो प्यारा सा फूल भेजा था, तुम जानती नहीं वो मेरे दिल के कितना करीब है। मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत तड़प रहा हूं। तुम तक आने से मुझे कोई रोकेगा नहीं, पर काम बंद करके तुम तक आ भी तो नहीं सकता। तुमसे बात करने के लिए फोन किए थे, पर तुम्हारे पिताजी फोन उठाकर तुम घर पर नहीं हो ये कहकर फोन काट देते थे। इसीलिए सेलफोन भेजा है। जब भी तुम मुझसे बात करना चाहोगी, इस सेलफोन से बात कर सकती हो। तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आओगे? इस रविवार आ जाऊंगा। रविवार को मैं इंतजार करूंगी। 6 रात और 5 दिन है, इस बीच कुछ हो जाएगा इसका डर है मुझे। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी मेरे लिए सरकारी नौकरी करने वाला एक लड़का ढूंढ रहे हैं। डाकिया, करंट निकालने वाला, पोलियो की डोज देने वाला, खेतों में दवाई देने वाला। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तुम्हें डरने की... प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बाद में बात करता हूँ। हेलो। हेलो, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे किससे? यहाँ पे 30 उन हैं। देखो, मैं भी एक उन हूँ। इनमें से कौन उन चाहिए? मैं चंद्रमुखी बात कर रही हूँ। चंद्रमुखी? ये बात पहले ही बोल देती। देखिए इंतजाम में। सर, फोन किसका है?
उनका। कह दो बाद में बात करूंगा। जी। हाँ तो मैं कह रहा था सर कुछ काम में है, बाद में बात करेंगे। हेलो, सीएम स्पेशल पीए बलराम पीए स्पीकिंग। कौन? मैं चंद्रमुखी बात कर रही हूँ। चंद्रू, मैं बलराम बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? तुम ये सब छोड़ो ना, पहले उनसे बात करवाओ। वो बहुत जरूरी मीटिंग में है, जैसे ही फ्री होंगे तुमसे बात करवा दूंगा। झूठ बोल रहे हो, कोई भी उनसे बात नहीं करवा रहा है और वो भी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं। मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। सीएम की नौकरी ऐसी ही होती है, उनका टाइम उनका नहीं होता, समझो जरा। चंद्रमुखी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं पिताजी। उसे बाहर निकालो। ये कहाँ से आया? भेंट दिया है। किसने? उन्होंने। उसे तुमसे ज्यादा राजनीति प्यारी है, फिर उससे बात क्यों कर रही हो तुम? हाँ? कौन है? अरे ये तो वो हैदराबादी है। आओ आओ, आ जाओ।